पिछले भाग में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा अन्य इतिहासकारों के योगदान का अध्ययन किया था। आज के इस भाग में हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा तथा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य इतिहास के क्षेत्र में आचार्य द्विवेदी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने इतिहास लेखन को एक नई दृष्टि प्रदान की। उन्होंने क्रमशः साहित्य की भूमिका वर्ष 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास वर्ष 1952 तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल वर्ष 1952 में प्रकाशित किया। आचार्य द्विवेदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य के विकास को परंपरा की निरंतरता के साथ समझने का प्रयास किया। उन्होंने साहित्य को केवल घटनाओं का क्रम नहीं माना, बल्कि भारतीय संस्कृति और समाज की सतत विकासमान धारा के रूप में देखा। इसी कारण उनके इतिहास लेखन में एक व्यापक इतिहास दर्शन दिखाई देता है। अब बात करते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ। उन्होंने अपने इतिहास में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की अवधि को शामिल किया, अर्थात उन्होंने संधिकाल से लेकर भक्तिकाल तक के साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। इस संपूर्ण ग्रंथ को उन्होंने 7 प्रकरणों में विभाजित किया। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं, हिंदी का भी प्रथम कवि स्वीकार करते हुए हिंदी साहित्य का प्रारंभ 693 ईस्वी से माना। अब चर्चा करते हैं नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास की। यह हिंदी साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण और विस्तृत इतिहास ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन 16 खंडों में किया गया है। यह हिंदी साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण और विस्तृत इतिहास ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन 16 खंडों में किया गया है। इन विभिन्न खंडों का संपादन अनेक विद्वानों ने किया है। प्रथम खंड हिंदी साहित्य की पीठिका, संपादक डॉक्टर राजबली पांडे। द्वितीय खंड हिंदी भाषा का विकास, संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तृतीय खंड आदिकाल, संपादक पंडित करुणापति त्रिपाठी एवं वासुदेव सिंह। चतुर्थ खंड भक्तिकाल, निर्गुण भक्ति, संपादक परशुराम चतुर्वेदी। पंचम खंड भक्तिकाल, सगुण भक्ति, संपादक देवेंद्रनाथ शर्मा एवं विजेंद्र स्नातक। षष्ठ खंड रीतिकाल, रीतिबद्ध, संपादक डॉक्टर नगेंद्र। सप्तम खंड रीतिकाल, रीतिमुक्त, संपादक डॉक्टर भगीरथ मिश्र। अष्टम खंड हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल, संपादक डॉक्टर विन्य मोहन शर्मा। नवम खंड द्विवेदी काल, संपादक पंडित सुधाकर पांडे। दशम खंड उत्कर्ष काल, काव्य, संपादक डॉक्टर नगेंद्र। एकादश खंड उत्कर्ष काल, नाटक, संपादक सवित्री सिंह एवं दशरथ ओझा। द्वादश खंड कथा साहित्य, संपादक डॉक्टर निर्मला जैन। इस प्रकार हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों, विधाओं और प्रवृत्तियों का अत्यंत विस्तृत तथा प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इसके संपादकों और खंडों का ज्ञान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 13वां खंड है समालोचना, निबंध और पत्रकारिता। इसका संपादन डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने किया। इसमें समालोचना, निबंध तथा हिंदी पत्रकारिता के विकास का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 14वां खंड है अद्यतन काल। इसका संपादन डॉक्टर हरवंशलाल शर्मा तथा डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया ने किया। इसमें आधुनिक हिंदी साहित्य के नवीन विकास और समकालीन प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है। 15वां खंड है आंतर भारतीय हिंदी साहित्य।
इसके संपादक डॉक्टर नगेंद्र तथा पंडित राहुल सांकृत्यायन हैं। इस खंड में भारतीय भाषाओं और हिंदी साहित्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया गया है। 16वां और अंतिम खंड है हिंदी का लोक साहित्य। इसका संपादन डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने किया। इसमें हिंदी लोक साहित्य की विविध परंपराओं, लोकगीतों, लोक कथाओं और लोक संस्कृति का विस्तृत विवेचन किया गया है। अब बात करते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अनेक विद्वानों के सहयोग से हिंदी साहित्य नामक सामूहिक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजित किया गया है। साथ ही प्रत्येक काल की साहित्यिक परंपराओं और विकासक्रम को निरंतरता के साथ प्रस्तुत किया गया है। अब हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथों और उनके रचनाकारों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। अब हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथों और उनके रचनाकारों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने 1944 ईस्वी में हिंदी काव्यधारा की रचना की। डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में 1973 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने 2 भागों में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, जिसका प्रथम और द्वितीय खंड 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने 1986 ईस्वी में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास प्रकाशित किया। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने साहित्य का इतिहास दर्शन की रचना की। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने 1924 ईस्वी में हिंदी भाषा का विकास तथा 1930 ईस्वी में हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ लिखे। इन्हीं के द्वारा हिंदी कोविद रत्नमाला का भी प्रकाशन 2 भागों में किया गया। इसका पहला भाग 1909 और दूसरा भाग 1914 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा और साहित्य तथा राजस्थानी पिंगल साहित्य की रचना की। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर ने 1945 ईस्वी में हिंदी वीरकाव्य लिखा। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास की रचना की। श्री नारायण चतुर्वेदी ने 1973 ईस्वी में आधुनिक हिंदी का आदिकाल प्रकाशित किया। नंददुलारे वाजपेयी ने 1945 ईस्वी में हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी तथा 1950 ईस्वी में आधुनिक हिंदी साहित्य की रचना की। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने 1931 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उदयनारायण तिवारी ने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास की रचना की। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने 1923 ईस्वी में हिंदी साहित्य विमर्श प्रकाशित किया। रामनरेश त्रिपाठी ने 1917 ईस्वी में कविता कौमुदी की रचना की और अंत में महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ, जिसे हिंदी भाषा में साहित्य इतिहास लेखन के प्रारंभिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इन ग्रंथों, उनके रचनाकारों और प्रकाशन वर्ष